नमस्कार दोस्तों। आज की ये स्पेशल न्यू मून रीडिंग उन लोगों के लिए है जो किसी न किसी रूप से अपने पार्टनर से दूर है, चाहे वो नो कांटेक्ट में हो या किसी सेपरेशन में या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में या फिर आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हो या फिर जिनका डिवोर्स हो चुका है। इस रात के अंधेरे में जहाँ चांद भी छिपा हो, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी और रात के थॉट्स, उनके गहरे विचार क्या थे, इसे जानने की हम कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं न्यू मून में आपके रिलेशन के लिए क्या मैसेज आ रहा है। तो जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। मैं निकालती हूँ आपके लिए रीडिंग। आपके लिए क्या रीडिंग आ रहा है इस न्यू मून में, आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स इस न्यू मून में। आपके पर्सन लेट नाइट आपके बारे में क्या सोच रहे थे, चलिए चेक कर लेते हैं। जल्दी से अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए, उनके बारे में सोचिए, उनकी कोई अच्छी सी मेमोरीज याद करिए, कोई अच्छा सा मोमेंट जहां आप लोग खुश थे, दोनों साथ थे, उस सिचुएशन को याद कीजिए। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे जितने भी व्यूअर हैं, जिन लोगों ने मुझे लाइक किया हुआ है अभी और जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, उनकी पार्टनर की एनर्जी क्या है, वो देर रात उनके बारे में क्या सोच रहे थे एंड उनकी करंट एनर्जी अभी क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, तो चलिए हम पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस न्यू मून के रात में आपके पार्टनर की एनर्जी क्या कह रही है। क्या वो इस समय आपके बारे में सोच रहे हैं या फिर किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, किसी और चीज़ में उनका ध्यान है। पहले ये देख लेते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे जो है ना, वो है द मून का कार्ड। और मैं बताना चाहूँगी कि देखो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ न्यू मून के टाइम पे अगर द मून का कार्ड आ रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। ये यहाँ पे बता रहा है कि आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं, इवन कि वो इंसान ना आपसे भी बहुत कुछ छुपा रहे हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में हो या सेपरेशन में हो तो उनके दिल में ना बहुत सारी अनकही बातें दबी हैं। वो एक डर और कंफ्यूजन के बीच ना फंसे हुए हैं। इमेजिन करो कि ये इंसान ना देर रात अपने बेड पर सोए हुए हैं और रात के अंधेरे में जब सब तरफ सन्नाटा है ना, तब उनके माइंड में, उनके थॉट्स में बस एक ही चीज़ गूंज रही है। वो बार बार वही सोच रहे हैं, क्या सही था, क्या गलत था। अगर वो किसी थर्ड पार्टी या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो वो गिल्ट में डूबे हो सकते हैं। उनके अंदर एक डर है कि कहीं उन्होंने आपको खो तो नहीं दिया है। ठीक है, ये चीज़ें इनके मन में चल रही हैं। इनको देखो, इनको फील हो रहा है ना कि इन्होंने कुछ बहुत गलत कर दिया है आपसे बातें छुपाकर, और इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। ओके, ठीक है, चलो देख लेते हैं कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है और हिडन फियर्स क्या है उनके। ठीक है, ये डर किस बात से इतना ज़्यादा रहे हैं। ठीक है, चलिए प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, उनके पार्टनर इनसे क्या छुपा रहे हैं, उनका हिडन फियर क्या है, किस चीज़ का डर है उनको, और उनके लेट नाइट थॉट्स क्या है। देखो यहाँ पे आया है नाइन ऑफ सॉर्ड्स है ना। ये कार्ड बता रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ये रात के टाइम में वो सो नहीं पा रहे हैं, उनकी नींद डिस्टर्ब हो चुकी है। बिल्कुल भी इनकी नींद जो है ना, ये पूरी डिस्टर्ब हो चुकी है। देख रहे हो आप लोग, स्पेशली अगर आप नो कांटेक्ट में हैं या फिर सेपरेशन में हैं तो ये ना मतलब कंटिन्यूसली, ठीक है, कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहे हैं, कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं। ये आप लोगों के बीच की जो ओल्ड मेमोरीज है ना, जो आप लोगों के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ है, ये बार बार इनके माइंड पे वो चीज़ें चल रही हैं और ये उस बारे में सोच रहे हैं। ऑलवेज ये सोच रहे हैं कि क्या मैं फिर से आप उनसे बात कर पाऊँगा, मतलब आपसे ये फिर से बात कर पाएंगे, आपके साथ मिल पाएंगे, आपके साथ रह पाएंगे। ठीक है,
ऐसी एनर्जी है इनकी। जस्ट सोचो कि ये एक खाली कमरे में तकिए पर सिर रखे हुए हैं, लेकिन सुकून की नींद नहीं आ रही है इनको, ठीक है। इट्स लाइक देयर माइंड इज रेसिंग, ठीक है, जैसे उनका कोई बड़ा फैसला अधूरा रह गया है, ठीक है। ये इंसान कोई डिसीज़न लेना चाहते थे और ये डिसीज़न नहीं ले पाए हैं, इस वजह से ये इतना ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं कि इनकी नींद पूरी हराम हो चुकी है, इनकी नींद चली गई है। ये इतना ज़्यादा एंजाइटी में, देखो इधर भी ये इंसान एंजाइटी में दिख रहे हैं, इधर भी डिप्रेस्ड दिख रहे हैं, बिल्कुल इनको नींद नहीं आ रही है, ठीक है। डिप्रेशन वाली सिचुएशन दिख रही है इनकी। ओके, तो चलो देख लेते हैं कि नेक्स्ट कार्ड क्या आता है। इनके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स और एनर्जी क्या है। द टावर, ओके। देखो यहाँ पे जो टावर का कार्ड जो आया है ना, ये बता रहा है कि उनके लाइफ में ना कुछ बहुत बड़ा चेंज होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और वो उस चीज़ से कहीं ना कहीं डर रहे हैं। इनको लग रहा है ना कि ये कुछ चीज़ खो देंगे, इनको किसी चीज़ का खोने का डर दिख रहा है। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो वो डर रहे हैं कि उनका कोई सीक्रेट बाहर आ सकता है। मे बी वो ना इस चीज़ से डर रहे हैं कि कहीं वो पकड़े ना जाए, जो वो गलत कर रहे हैं उस चीज़ के लिए कहीं उनको आप पकड़ ना लो, आप जान जाओ उनकी सच्चाई। इस चीज़ से ये इंसान बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। और इनका एक डर ये भी है ना, मन में ये डर हो रहा है कि कहीं ये आपसे, अगर आपने इनको पकड़ लिया, ठीक है, तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपको खो देंगे हमेशा के लिए। तो इस इंसान के मन में ना आपको खोने का डर दिख रहा है, ठीक है। इसके मन में, इनके मन में जो है आपको खोने का बहुत ज़्यादा डर दिख रहा है। क्या ये इंसान, मैं देखती हूँ कि क्या ये इंसान सब कुछ बर्बाद होने से बचा पाएंगे, या फिर ये इंसान पूरी तरह से अपने रिलेशन को ख़राब कर देंगे। ये जो टावर का सिचुएशन सडनली इनके लाइफ में आ रहा है, क्या ये आप दोनों के रिश्ते को कम्प्लीटली ख़राब कर देगा? चलिए मैं चेक कर लेती हूँ कि क्या ये इस रिश्ते को बचा लेंगे ये इंसान, ठीक है। मैं देखती हूँ कि आगे क्या एनर्जी आ रही है। कार्ड में थोड़ा ठीक कर लूँ और मैं साथ ही साथ ये भी चेक कर लेती हूँ कि उनके दिल में फीलिंग्स क्या है, ठीक है। उनके दिल में फीलिंग्स क्या है, तो मैं चेक कर लेती हूँ। ओके, द एम्प्रेस एंड 5 ऑफ कप्स, ओके। देखो गाइज, ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, ये बहुत सुंदर कार्ड है, ठीक है। इसका मतलब ये है ना कि आपके लिए उनके दिल में ना बहुत प्यार है, बहुत इज्जत है, बहुत सम्मान है। चाहे आप दोनों के बीच में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, ठीक है, कितना भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी चीज़ें ख़राब चल रही हो, आप उनके दिल में बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंस रखते हो आप उनके दिल में। अगर आप डिवोर्स के सिचुएशन में हो, ठीक है, इवन कि वो डीप डाउन वो इंसान ना स्टिल आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको, मतलब ना, अपने माइंड से निकाल नहीं पाते। ये इंसान इतना ज़्यादा आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं कि आप लोग अलग अलग हैं, फिर भी ये इंसान दिल से आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपके बारे में बहुत सोचते हैं, ठीक है। आपके बिना ये इंसान रह नहीं पा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन दिख रही है। जस्ट ऐसा सोचो कि ये इंसान ना अकेला बैठा हुआ है, ठीक है, अकेला कहीं पे शांत बैठा हुआ है। एंड जब वो आपकी पुरानी यादों को सोचते हैं ना, तो उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो आपको कभी कभी पूरी तरह से भूलना चाहते हैं, कभी कभी ये सोचते हैं कि मैं इनको भूल ही नहीं पा रहा हूँ। और ये सच है कि ये इंसान आपको अब तक भूल नहीं पाए, ठीक है। इनके मन में आप अब भी चल रहे हो।
साथ ही साथ देखो यहाँ पे जो 5 ऑफ कप्स के कार्ड है ना, ये बता रहा है वो डीपली रिग्रेट कर रहे हैं चीज़ों में। ये इंसान डीपली रिग्रेट कर रहे हैं। अगर वो आपसे दूर है तो उनके अंदर ना एक अलग सा गिल्ट दिख रहा है। वो सोच रहे हैं कि कहीं मैंने ये सब कुछ गलत तो नहीं किया। उनके मन में एक खालीपन है, जैसे कि वो कुछ कीमती चीज़ खो चुके हैं। ठीक है, जैसे ये इंसान कुछ कीमती चीज़ खो चुका है। ठीक है, लेट नाइट वो आपको मिस करते हैं और ये रिग्रेट और इंटेंस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं आपके लिए। और इतना ज़्यादा रिग्रेट होता है इस इंसान को कि ये इंसान पूरे पूरे रात देख रहे हो सो नहीं पा रहे। उनकी हालत ये हो गई है, देख रहे हो मून की एनर्जी है, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान पूरी रात सो नहीं पा रहा है। ठीक है, चलो देख लेते हैं कि क्या वो वापस आएंगे या कोई बड़ा कदम उठाएंगे आपके लिए। ठीक है, प्लीज़ कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, क्या वो इनके पास वापस आएंगे या फिर कोई बड़ा स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं इनके रिलेशन के लिए। ठीक है, प्लीज़ व्यूअर्स गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या कोई बड़ा स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं, क्या कोई बड़ा स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं फ्यूचर में। Okay, the Chariot and Judgment. Okay, देखो ये एक पावरफुल कार्ड है। ठीक है, ये जो चैरियट का कार्ड है ना, ये एक पावरफुल कार्ड है। इसका मतलब है कि वो एक्शन लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। खासकर अगर वो नो कांटेक्ट में है, आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो वो जल्द ही कोई बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं। ठीक है, वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं आपके साथ, आपके पास आना चाह रहे हैं और शायद आपके पास वापस आने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये इंसान पूरी कोशिश करेंगे आपके पास वापस आने की। देखो, इमेजिन करो कि ये इंसान ना सडनली अपना फ़ोन उठाएंगे, आपके नंबर को डायल करने की सोच रहे हैं, बट फिर हेजिटेट कर रहे हैं, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ। मतलब कुछ लोगों के बारे में तो ऐसे भी दिख रहे हैं ना कि ये इंसान फ़ोन में मैसेज टाइप करके या फिर नंबर डायल करके फ़ोन रख दे रहे हैं, कॉल नहीं कर रहे, क्योंकि इनको क्लैरिटी नहीं दिख रही है कि ये इंसान ना, देखो इधर जो मून की एनर्जी आ रही है ना, ये मन में बहुत परेशान है। ये अभी डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए ये ना कहीं बहुत ज़्यादा हेजिटेशन में है, बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रहे हैं चीज़ों पे कि मैं चीज़ें सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। सोचो ये इंसान मैसेज टाइप करके डिलीट कर दे रहा है या फिर नंबर डायल करके कॉल कनेक्ट करके कट कर दे रहा है, ऐसी एनर्जी इनकी आ रही है। ठीक है, साथ ही साथ देखो जजमेंट का कार्ड है ना, ये एक बड़े डिसीज़न के करीब दिखा रहा है। आप मतलब कोई ऐसा डिसीज़न होने वाला है, कोई बहुत बड़ा डिसीज़न होने वाला है। ठीक है, अगर आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो या आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो हो सकता है कि वो उस रिश्ते को ख़त्म करने का सोच रहे हैं। ठीक है, जिनके साथ वो डील कर रहे हैं उस रिश्ते को वो ख़त्म करने का सोच रहे हैं ताकि वो क्लैरिटी पा सके। अगर आप डिवोर्स में हैं तो वो शायद रिकन्सिलेशन के बारे में सोच रहे हैं। मतलब देखो ये एक कार्मिक कार्ड है। ठीक है, ये एक कार्मिक कार्ड है। उन्हें अब ये समझ आ रहा है कि उनके डिसीज़न का क्या रिज़ल्ट आया है या फिर क्या रिज़ल्ट हो सकता है। उनको ना ये सारी चीज़ें दिख रही है। और जहाँ तक मैं मानती हूँ गाइस, ये जजमेंट जो है ना, वो मैं ऑलवेज़ एक रीबर्थ का कार्ड मानती हूँ। ये कार्ड ऑलवेज सेकंड चांस देता ही है किसी भी रिश्ते में, किसी भी चीज़ में, ये एक सेकंड चांस को देता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंसान कहीं ना कहीं आप लोगों के रिलेशन को सेकंड चांस देते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो चलो मैं देख लेती हूँ कि उनके लेट नाइट फैंटेसीज और इमोशनल डिज़ायर क्या है। ठीक है, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर है उनके लेट नाइट फैंटेसीज क्या हैं और उनके डिज़ायर्स क्या हैं। प्लीज़ व्यूवर्स गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, उनके पार्टनर की लेट नाइट फैंटेसीज क्या है और उनके डिज़ायर्स क्या हैं। ठीक है,
देखो यहाँ पे लवर का कार्ड आ गया है, ठीक है। कार्ड्स अगर आप लोगों को नहीं दिख रहे तो मैं ऐसे रख देती हूँ। देखो यहाँ पे लवर्स का कार्ड आ गया है, तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा कार्ड मैं मानती हूँ, क्योंकि ये ऑलवेज दिखाता है कि आपके पार्टनर के अंदर अभी भी आपके लिए इंटेंस रोमांटिक फीलिंग है, ठीक है। बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग है। खासकर अगर आप सेपरेशन या नो कांटेक्ट में हैं तो वो आपके बारे में सोचते हुए कई रात बिताते हैं। वो ऑलवेज आपको फैंटेसाइज करते हैं कि आपके साथ में हैं, इमेजिन करते हैं कि आपके साथ वो कैसा फील करेंगे या फिर आपके साथ रहेंगे तो आपको कैसा कैसा फील होगा, वो उस फीलिंग को महसूस करते हैं। उनके दिमाग में वो पल बार बार आता है जब आप दोनों साथ थे, जब आप उनके साथ उनकी बाहों में थे, ठीक है। मतलब लेट नाइट जो है ना, वो यही सोच रहे हैं कि क्या वो पल फिर से लौट सकता है, क्या वो चीज़ें फिर से हो सकती है जो उन्होंने पहले आपके साथ बिताए हैं, या फिर जो वो सोचते हैं वो चीज़ें फिर से हो सकती है क्या। उनके थॉट्स ऐसे हैं अभी। सो ओके, तो ये इंसान आपको मिस करते हैं एंड कहीं ना कहीं आपके रिलेशन का रीबर्थ तो दिख रहा है गाइस, ठीक है। तो ये थी आज की न्यू मून की रीडिंग, आपके पर्सन की करंट एनर्जी और लेट नाइट थॉट्स के बारे में। जो बातें हमने जानी वो उनके अंदर की गहरी फीलिंग्स को दिखाती है, ठीक है। न्यू मून है ना, ये बहुत सारे फीलिंग एंड इमोशंस को ना ट्रिगर करने वाला है, और आने वाले दिनों में आपको कुछ बड़े डिसीजन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो टावर की जो एनर्जी आ रही है ना, यहाँ पे कुछ बड़े डिसीजन तो ये इंसान लेते हुए दिख रहे हैं, अपने लाइफ में कुछ चेंजेस करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आप लोगों के रिलेशन में कुछ चेंजेस करते हुए दिख रहे हैं। ओके गाइज, अगर ये रीडिंग आपके सिचुएशन से रेजोनेट करती है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, एनर्जी को ज़रूर क्लेम करना, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आप मेरी अगली रीडिंग को मिस ना करें, ठीक है। तो प्लीज़, और किसी टॉपिक में अगर आप लोगों को रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताना, या किस टॉपिक में आप लोग डेली रीडिंग चाहते हो उससे भी ज़रूर बताना, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।